आप लोग कॉपी में हेड डालिए, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हेडिंग डालिए, लिखिएगा इसमें अकाउंटिंग में किसी व्यापार या व्यवसाय, किसी व्यापार या व्यवसाय, किसी व्यापार या व्यवसाय, किसी व्यापार या व्यवसाय के फाइनेंशियल लेनदेन का, के फाइनेंशियल लेनदेन का, के फाइनेंशियल लेनदेन का, फाइनेंशियल की हिंदी क्या होती है यहाँ पे, वित्तीय। आपको इसके बारे में बताते कि फाइनेंशियल हमारा जो होता है ये क्या चीज है ना, बताए थे ना। फाइनेंशियल लेनदेन का लिपिबद्ध, 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 रिकॉर्ड रखने, रिकॉर्ड रखने, रिकॉर्ड रखने, कामा देख लिखिएगा, उसका वर्गीकरण, उसका वर्गीकरण करने, उसका वर्गीकरण करने, सारांश प्रस्तुत करने, सारांश प्रस्तुत करने, उसका विवरण तैयार करने, उसका विवरण तैयार करने और उनका विश्लेषण, और उनका विश्लेषण, और उनका विश्लेषण करने की कला को, करने की कला को अकाउंटिंग कहते हैं, करने की कला को अकाउंटिंग कहते हैं, करने की कला को अकाउंटिंग कहते हैं। अगला हेड डालिएगा आप लोगों ने ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब भाई लेन देन। देखिए लेन देन क्या है, जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसे कुछ ना कुछ क्या करते हैं, देते हैं। कभी कभी होता है कि जब कुछ लेते हैं तो बदले उसका हम भुगतान उसका तुरंत कर देते हैं, और कभी कभी होता है तो कहते हैं चलिए 6 महीना बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, है ना, यही करते हैं ना, साल भर बाद। अगर हम तुरंत भुगतान कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नगद लेन देन। और अगर कह दिए बाद में भुगतान करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उधार लेन देन। आगे मेरी बात समझ में ना। अर्गर बर्गर पिज्जा खा लिया और उसका तुरंत भुगतान कर दिए तो उसको क्या कहेंगे, नगद लेन देन। और कह दिए चलिए आपका हम भुगतान अब साल भर बाद करेंगे, साल भर इंतजार करिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उधार लेन देन। तो लेन देन कितना, 2। एक को क्या बोलेंगे, नगद लेन देन, लेन देन, और एक को क्या बोलेंगे, उधार लेन देन। लिखो, जब सौदे का तुरंत भुगतान, जब सौदे का तुरंत भुगतान, तुम क्या हंस रहे हो जी, जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है, जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नगद लेन देन कहलाता है, तब वह नगद लेन देन कहलाता है, तब वह नगद लेन देन कहलाता है। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नगद लेन देन कहलाता है। ठीक है, अगला कौन सा लेन देन, उधार लेन देन। अगला हेड डालिएगा उधार लेन देन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन। लिखिएगा, जब भुगतान भविष्य में किया जाता है, भविष्य मतलब समझते हैं ना, फ्यूचर, जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तो उसे उधार लेन देन कहते हैं, तो उसे उधार लेन देन कहते हैं। अब हेडिंग डालिएगा ना आप लोग, माल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, गुड्स, माल। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स। देखो देखो भाई, माल यहाँ पे किसको कहते हैं, जिसका सौदा किया जाता है, सौदा समझ गए, जिसका क्रय और विक्रय किया जाता है, सौदा को ही कहते हैं क्या, क्रय और
विक्रय, जिसका क्रय विक्रय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? माल। एक कच्चा माल भी हो सकते हैं, निर्मित माल भी हो सकते हैं, अर्धनिर्मित भी माल हो सकते हैं। इसी को कहते हैं रॉ मटेरियल। कौन कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल्स। और इसको कहते हैं हम लोग सेमी फिनिश्ड मटेरियल, और इसी का नाम हम लोग देते हैं फिनिश्ड मटेरियल। कौन सा? फिनिश्ड मटेरियल, या फिर गुड्स भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और सेमी फिनिश्ड मटेरियल यानी अर्ध निर्मित माल, और यहां से फिनिश्ड का मतलब निर्मित माल। ठीक है, 3 लिखिएगा इसमें। माल में हेडिंग डाल लीजिएगा माल, हिंदी इंग्लिश में गुड्स लिखिएगा। माल उस वस्तु को कहते हैं, माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है, जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है, जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत, माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण, वस्तुओं के निर्माण, निर्माण, वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त, वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त, हेतु प्राप्त कच्चा माल, कच्चा माल, कामा देखें, अर्ध निर्मित सामग्री, अर्ध निर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं शामिल होती हैं, तैयार वस्तुएं शामिल होती हैं, तैयार वस्तुएं शामिल होती हैं। लीजिएगा परचेज, परचेज को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? क्रय। लिखिएगा इसमें पुनः विक्रय के, पुनः विक्रय के उद्देश्य, पुनः विक्रय के उद्देश्य, पुनः मतलब दोबारा है ना, पुनः विक्रय के उद्देश्य यानी विक्रय मतलब बेचना ना, बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदी गई वस्तु, या फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग? माल, परचेज कहलाती है। क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। अब हम लोग इसको जब बेचने की बारी आएगी तो हम नगद भी बेच सकते हैं, और क्या बेच सकते हैं? उधार भी बेच सकते हैं। तो नगद में हमें पैसा तुरंत मिल जाएगा, उधार में पैसा बाद में मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, हेड डालिएगा ना। सेल्स, सेल्स की हिंदी क्या होती है? विक्रय। विक्रय किसको कहते हैं? लिखिएगा किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो यह सेल्स कहलाता है, सेल्स कहलाता है। ठीक है, कोई भी माल
बिजनेस कमाने के उद्देश्य से जो बेच रहे हैं उसे क्या कहते हैं? सेल्स। कभी कभी एक हमें से कोई पूछता है कि आप कुल मिला के टोटल टर्नओवर कितने का करते हैं, कौन सा नाम देता हमें? टर्नओवर का। एक टर्नओवर क्या होता है? जितना हम लोग ना नगद माल बेचे होते हैं और जितना उधार, सब मिला करके जितना अमाउंट आता है उसी को कहा जाता है क्या? टर्नओवर। ठीक है, लिखिएगा, उसी के नीचे लिखना चाहे तो नगद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टोटल सेल को टर्न ओवर कहते हैं। टर्न ओवर कहते हैं, नोट कर लीजिएगा।